हम दूसरों को, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य जो पतित हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, हम उनको समझाते हैं, परंतु उन बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों की समझ में कुछ भी नहीं आता है। समझाते हैं कभी है? उनकी समझ में आता है? कुछ भी नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? क्योंकि हमारी राजधानी में वो आने वाले ही नहीं हैं। शिव बाबा आकर के हम बच्चों के लिए जो नई दुनिया की राजधानी रचते हैं, वो उस राजधानी में आने वाले नहीं हैं। एक ही शिव बाबा है जो आकर के धर्म स्थापना के साथ साथ राज्य की स्थापना भी करते हैं, राजधानी भी स्थापन करते हैं। बाकी कोई भी धर्म पिता इस दुनिया में आकर के राज्य और राजधानी स्थापन नहीं करता है। बाकी सब जाकर के समझेंगे अंत में। समझेंगे कि नहीं? अंत में सब जाकर के समझेंगे तो सब थोड़े ही स्वर्ग में आ जाएंगे। क्यों नहीं आवेंगे? है? क्योंकि तब तक टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, नहीं आवेंगे। ये भी समझते हैं कि ड्रामा के प्लान अनुसार जो ब्राह्मण बने हैं वो ही आकर के ब्राह्मण बनेंगे। क्या कहा है? सारी दुनिया ब्राह्मण नहीं बनेगी ब्रह्मा की औलाद है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद सारी दुनिया बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। फिर ऐसे क्यों बोल दिया है? कि ड्रामा के प्लान अनुसार जो ब्राह्मण बने हैं वो ही आकर के ब्राह्मण बनेंगे, और वो ही आकर के फिर देवता बनेंगे। देवताएं कितने कला संपूर्ण होते हैं? 16 कला संपूर्ण। तो जो 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताएं हैं वो पहले पहले आवेंगे या बाद में आवेंगे? पहले पहले आवेंगे। जो कम कला वाले ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं ना, तो जो 9 कुरियों में नंबरवार आवेंगे, पहली कुरी में सूर्यवंशी में नहीं आवेंगे तो वो पक्के देवता नहीं बने। अगर बनेंगे भी, देवता बनेंगे भी सतयुग में, तो कम कलाओं वाले देवता बनेंगे कि 16 कला संपूर्ण पक्के देवता बनेंगे? कम कला वाले बनेंगे। तो क्या फायदा होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? है? क्या नुकसान होगा? अरे चौथाई कला कम सही, आधे कला कम सही है? नहीं, जो कम कला वाले ब्राह्मण बनेंगे वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो बड़ा भारी घाटा हो गया। अपने भारत को धोखा दे जाएंगे, या धोखा देने वाले नहीं बनेंगे, धोखेबाज बन जाएंगे। समझा ना? तो सारा ड्रामा का राज समझ करके, अभी समझने के बाद बुद्धि में बैठता है कि ये पार्ट मिला हुआ है, इसमें किसी की भी बढ़ाई नहीं है। हाँ, पार्ट कोई ऊंचे होते हैं और कोई नीचे होते हैं, है? तो ऊंच पार्ट किसका कहेंगे? कौन से धर्म वालों का ऊंच पार्ट कहेंगे?
अरे ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं, तो ऊंची कुरी के ब्राह्मण होंगे ना कोई है? जो सबसे ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं वो क्या बनते हैं? सबसे ऊंचे 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं। भले प्रजा में भी आवेंगे तो भी यथा राजा तथा प्रजा 16 कला संपूर्ण ही होंगे, कम कला वाले नहीं होंगे। वो किसको सपोर्ट करेंगे? और धर्म वाले तो कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे तो इस्लाम इब्राहिम को सपोर्ट करेंगे, कोई बुद्ध को सपोर्ट करेंगे, कोई क्राइस्ट को सपोर्ट करेंगे। जो असल सूर्यवंशी होंगे वो किसको सपोर्ट करेंगे? हैं? चंद्रवंशी को सपोर्ट करेंगे हैं? हाँ, जो सूर्यवंशी है, जिसका पार्ट ड्रामा में सबसे ऊंचे है। सबसे ऊंचा पार्ट ड्रामा में किसका है? सारे ड्रामा में 84 जन्मों में भी शिव बाबा। अरे शिव बाबा तो परमधाम में चला जाता है, वो कहाँ पार्ट बजाता है ड्रामा में? हैं? हाँ, शिव बाप परमधाम में जावेंगे। क्या वो हमारी आत्माओं का क्या है? बाबा है, ग्रैंडफादर है या बाप है? आत्माओं का बाप है, उसका हमारे साथ कोई दूसरा संबंध नहीं है। बाबा तब बनता है